पी सी बी का बी सी सी आई को मुंह तोड़ जवाब, जिस पर हिंदुस्तानी मीडिया की अब चीखें निकल रही हैं। मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुझे मुलाहिजा फरमा रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल पर। हम बात कर रहे हैं इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो इस वक्त एक सर्द जंग की जानिब बढ़ रहा है, जहां बीसीसीआई की जानिब से मैं ना मानू की जिद बरकरार है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मैं कुछ नहीं जानता पर कायम है। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन नकवी और उनकी मुशावरती टीम की जानिब से ये फैसला कर दिया गया है और उनकी जो हतमी मुशावरत के बाद उन्होंने वो दरख्वास्त लिख दी है, वो खत लिख दिया है, जिसमें वो वाजे कर रहे हैं कि आया हिंदुस्तान क्यों अपनी हट दर्मी पर बरकरार है, जिसमें वाज़ेह तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसी वजूहात भी सामने रखी हैं कि पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा, पाकिस्तान में ही ये इवेंट मुनक्किद होगा और हम कुछ नहीं जानते हैं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये राइट्स छीन लिए गए तो फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त हाईलाइट की गई, जिस पर हम बात भी कर रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब हम इस कहानी का दूसरा रुख भी देखते हैं और वो ये है कि इस वक्त वो भारतीय मीडिया जो मुसलसल पाकिस्तान पर जो है तनकीद कर रहा था, क्रिकेट बोर्ड को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और ये खबर देखकर बड़ा फख्र महसूस कर रहा था। किसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान में क्रिकेट को आइसोलेट करने के लिए जो महाज खोला उसमें वो कामयाब हो गए, लेकिन आज से वो जो है वो रोना गाना पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा आप हिंदुस्तानी मीडिया के कोई भी साफी देख लें तो वो इस वक्त परेशानी कि अगर पाकिस्तान इस इवेंट से दस्तबरदार हो जाएगा तो फिर वो तमाम जो भारतीय स्पॉन्सर हैं वो कहाँ जाएंगे। इसका मतलब मोहसिन नकवी साहब के जो अमल था वो पाकिस्तान के लिए अब तक तो फायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन हम दूसरे एतबार से भी अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हैं कि अगर आईसीसी किसी कंडीशंस पर आता है पाकिस्तान के साथ और वहाँ पाकिस्तान अगर उन कंडीशंस को नहीं अंडू करता है या नहीं तस्लीम करता है तो फिर वहाँ पाकिस्तान को भी उसके नताइज का सामना करना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान को जो माली मदद मिलती है आईसीसी से उसका जो है बड़ा जो नतीजा है उसमें हमें बड़ा जो हिस्सा है उससे हाथ धो बैठना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको दीगर तरीके से बैन भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरा एक अहम इसमें नुक्ता ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस वक्त जो अपने पॉइंट्स पर मौजूद है अभी तक तो वो एक बेहतर और बैलेंस और सॉलिड पॉइंट पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद आगे क्या नतीजे आएंगे वो एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जो एक्स क्रिकेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये मिनट्स तय हो रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी देने के हवाले से तो उस वक्त जो भारतीय ऑफिशियल्स थे बीसीसीआई के वो उस वक्त इस नुक्ते पर थे कि आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान इस इवेंट की मेज़बानी कर रहा होगा तो हिंदुस्तान में हुकूमत तब्दील हो गई होगी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं होगी तो फिर वो जो है इस इवेंट की बासानी मेज़बानी पाकिस्तान को दे सकते हैं और पाकिस्तान आ सकता है, क्योंकि मोदी की जो थिंकिंग है या फिर मोदी हुकूमत का जो फाशिस्ट निज़ाम है उसकी वजह से पाकिस्तान को हर मास पर आइसोलेट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा ये भी है कि एक जो ओपिनियन सामने आ रहा है उसमें ये भी ओपिनियन सामने आ रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अब इस रवैये का इजहार कर रहे हैं उन्हें बहुत पहले इस रवैये का इजहार करना चाहिए था और तभी हिंदुस्तान को या फिर आईसीसी को इस तरह आंखें दिखाते। अब ये दिखा रहे हैं तो आया इसके अच्छे नताइज पाकिस्तान को मिले वो बहुत ज़रूरी होगा, अगर नहीं मिले तो फिर बुरे नताइज बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर नकवी साहब क्योंकि यूएसए में मौजूद थे जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो वहाँ मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के साथ वो बात करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते थे, साथ साथ वो ये भी बात कर सकते थे दूसरे जो बोर्ड्स थे उनको कायल कर सकते थे, क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सरशिप है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका भी मसला है और साथ साथ दीगर जो ममालिक हैं उनका भी मसला है। तो अगर हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्स होंगे तो बड़ा इवेंट होगा और बड़ा इवेंट तभी होगा जब पाकिस्तान भी उसमें होगा और दोनों ये ममालिक होंगे तो इवेंट बड़ा होगा। तो यकीनी तौर पर तमाम ममालिक को चाहिए कि इस वक्त बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान जो ये डेड लॉक है इसको ख़त्म किया जाए और इसमें इन सबको एक अमली किरदार अदा करना होगा। इससे सबसे बड़ा जो एक बाप का किरदार अदा करना होगा वो आईसीसी को करना होगा, उसको सबको एक जाविये से देखना होगा और उनको अपना किरदार अदा करना होगा। ये एक पॉइंट फिर सामने आ रहा है, आप इस पर क्या समझते हैं? यकीनी तौर पर बताइएगा। और आप समझते हैं कि इस वक्त खबरें यही चल रही हैं कि
پاکستان نے جو اپنا پروسپیکٹ آگے رکھا ہے اس میں یہ نقطہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پی سی بی اگر اپنے جو واضح موقف ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہندوستان کو اگر دستبردار ہونا ایونٹ سے تو وہ دستبردار ہو جائے. تو کیا ہندوستان کے بغیر چیمپئنز ٹرافی منعقد ہو سکتی ہے جو اس وقت پی سی بی کا موقف ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں تو لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.